हे गाइस, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई गुरु में। और आज का हमारा सेशन या आज का हमारा जो लेसन है वो सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया नया नोटिस के ऊपर है, जो कि 12th और 10th बोर्ड के एग्जाम्स की डेट शीट है। जी हाँ, सीबीएसई ने 12th और 10th बोर्ड के एग्जाम्स की डेट शीट जारी कर दी है, जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होंगे। 12th और 10th के जितने बोर्ड एग्जाम्स लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाए थे, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे और उनकी डेट शीट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे इशू हो चुकी है। आज के हमारे सेशन में हम वही डेट शीट को देखेंगे और ये जानेंगे कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है। उससे सबसे पहले जो सीबीएसई ने सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जारी करी है डेट शीट से पहले, वो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर में सैनिटाइज़र और मास्क हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी एक कंपल्शन कर दिया गया है। हर स्टूडेंट अपने साथ में अपने पेन बॉक्स और एग्ज़ाम लिखने के लिए अदर एसेंशियल्स के साथ साथ फेस पे मास्क और एक हैंड सैनिटाइज़र लेकर जाएगा। और हैंड सैनिटाइज़र एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आते हैं हमारी डेट शीट पर। सबसे पहले हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम के डेट शीट डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट एग्ज़ाम 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स 1 जुलाई वेडनेसडे से शुरू हो रहे हैं। 1 जुलाई को है होम साइंस का पेपर, जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा। पूरे कंट्री वाइड ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा होम साइंस का 1 जुलाई को। अगला एग्ज़ाम 2 जुलाई को थर्सडे को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे होगा। 3 जुलाई को फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली के स्कूल्स में या नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली के सेंटर्स पे कंडक्ट कराया जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं। तो आपको इसी शीट, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन पर जो आपको डेट शीट दिख रही है, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम सभी कंटिन्यूस है। एग्ज़ाम्स के बीच में इतना गैप नहीं मिल रहा है आपको कि आप उस टाइम में तैयारी करें। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास अभी लगभग 1 से सवा महीना है तैयारी करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी इस टाइम में कर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स के बीच में तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ रिवीजन हो पाएगा। आगे चलते हैं। अगला एग्ज़ाम है 4 जुलाई को, जो कि सैटरडे को है। एग्ज़ाम अकाउंटेंसी का है नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में। ऑल ओवर इंडिया नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली के जो सेंटर्स या जो स्कूल्स है उनमें ही कंडक्ट कराया जाएगा अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम। अगला एग्ज़ाम 5 जुलाई को संडे आ गया, तो 6 जुलाई को मंडे को है केमिस्ट्री का नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में। नेक्स्ट इज़ ऑन 7th जुलाई। 7th जुलाई में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड और इन्फोटेक, इन 5 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा। जिसका जो सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है वो उस एग्ज़ाम में अपीयर होगा। ये सारे 5 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराए जाएंगे। आगे जाने पर 8 जुलाई को इंग्लिश इलेक्टिव सी और इंग्लिश कोर के एग्ज़ाम है नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में। थर्सडे यानी 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा ऑल इंडिया लेवल पे। 10 जुलाई फ्राइडे को बायोटेक्नोलॉजी का ऑल इंडिया लेवल पे। सैटरडे यानी 11 जुलाई को ज्योग्राफी का ऑल इंडिया लेवल पे। 13 जुलाई जो कि मंडे है, 12 जुलाई को संडे है, इसलिए गैप आ जाएगा एक दिन का। 13 जुलाई मंडे को सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है ऑल इंडिया लेवल पर। 14 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में। और लास्ट एग्ज़ाम यानी 15 जुलाई वेडनेसडे को मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली सेंटर्स और स्कूल्स में। जिस स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम चूज़ किया हुआ है वो उस एग्ज़ाम में अपीयर होगा।
तो ये तो थी 12th बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट। आपको डेट शीट देखकर पता लग गया होगा कि आपको एग्जाम्स के बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको रिवीजन का टाइम भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, रिवीजन भी शायद पूरा ना हो पाए। तो आपको ये जो आने वाला जो एक महीना है, जून का जो महीना है, वो बहुत ही क्रूशियल है। आपको उस महीने में जम के तैयारी कर लेनी है अपने एग्ज़ाम की। एक और मौका मिला है, आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से अपीयर हो सकते हैं, अपने रिजल्ट को एक बूस्ट दे सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से जो पहले एग्ज़ाम्स नहीं हुए वो अब हो रहे हैं, डेट शीट इतना पहले इशू कर दी गई है। तो इस एक महीने को वाइजली यूज़ करिएगा। आगे बात करते हैं 10th के एग्ज़ाम्स के डेट शीट की। तो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी 1 जुलाई को ही स्टार्ट हो रहे हैं। पहला एग्ज़ाम हमारा वेडनेसडे 1 जुलाई को सोशल साइंस का होगा, नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में। अब ये बात तो हमने हमारे लास्ट सेशन में भी डिस्कस करी थी कि 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं कंडक्ट कराए जा रहे। जितने भी एग्ज़ाम्स बाकी रह गए थे नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन के अलावा एरियाज़ या सेंटर्स पे, वहाँ पे बाकी अब एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में ही कंडक्ट कराए जा रहे हैं 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली जोन में ही होगा हर एग्ज़ाम। डेट शीट आप अपने सामने अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम 1 जुलाई को सोशल साइंस का, 2 जुलाई को थर्सडे को साइंस थ्योरी या साइंस विदाउट प्रैक्टिकल, ये 2 सब्जेक्ट हैं। जिसका जो सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है वो उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में अपीयर होगा। 2 जुलाई को साइंस थ्योरी और साइंस विदाउट प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। 10th जुलाई को, यानी हमने ये नोटिस किया सोशल साइंस और साइंस के बीच में हमें गैप नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूसली हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। लेकिन 2 जुलाई के बाद सीधा 8 दिन का या हम कहें 7 दिन का गैप मिल रहा है हमें हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये 10th बोर्ड 10th के बच्चों के लिए थोड़ा वो आयरनी हो गया कि साइंस के एग्ज़ाम और सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए हमें गैप नहीं दिया गया है। और हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं 10 जुलाई और 15 जुलाई को है। तो जिसका हिंदी या इंग्लिश वीक है तो वो तो खुश हो सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा बड़ा गैप दिया है सीबीएसई ने। इस गैप का रीज़न 12th के एग्ज़ाम्स भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा 12th के सभी एग्ज़ाम कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ और सिर्फ संडे का गैप मिल रहा है। तो इस वजह से 10th बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश एग्ज़ाम में हमको बड़ा गैप देखने को मिला है। स्पेसिफिकली हिंदी के एग्ज़ाम में 7 दिन का गैप बहुत ही बड़ा गैप होता है। तो हिंदी और इंग्लिश की तो टेंशन ही नहीं करनी है। ध्यान रखना है सोशल साइंस और साइंस के एग्ज़ाम का, उसकी तैयारी हमें जून के मंथ में कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि हमें गैप नहीं मिल रहा है एग्ज़ाम के टाइम में। तो ये था 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का डेट शीट। 4 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न जोन में कंडक्ट कराए जा रहे हैं 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स, ऑल ओवर इंडिया नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अब डेट शीट के बाद सीबीएसई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इशू करे हैं जिनका बच्चों को खास तौर पर ध्यान रखना है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सीबीएसई के द्वारा इशू करे गए कोविड-19 और हम कहें कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, सीबीएसई ने क्या कहा है अपने इंस्ट्रक्शंस में, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। All the candidates will carry their personal sanitizer and transparent bottle। जो हमने आज के लेसन की स्टार्टिंग में भी फर्स्ट हमारा स्लाइड यही था कि पर्सनल सैनिटाइज़र और मास्क लेकर आना और पहन कर आना कंपलसरी है, और सैनिटाइज़र एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ईच कैंडिडेट विल कवर हिज नोज एंड माउथ विद मास्क और क्लॉथ। सेम बात, ऑल कैंडिडेट्स विल फॉलो द डिस्टेंस मेंटेनिंग नॉर्म्स। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, पूरी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करनी है सभी कैंडिडेट्स को। पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर एक गाइडलाइन इशू हुई है। पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि उनके बच्चे या उनका जो बच्चा है जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है उसको कैसे बताना है, कैसे सिखाना है कि आपके कारण कोविड-19 स्प्रेड नहीं होना चाहिए,
क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है, सैनिटाइज़र फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, माउथ और नोज़ को मास्क से ढक के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अब है ना, ये टाइम दोस्ती यारी का बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आपकी दोस्ती आप सोचते हैं कि हाँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आप खुद ही उससे मेंटेन करेंगे डिस्टेंस। तो ये बात आपको, सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, स्टूडेंट्स को पर्सनली भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि कोविड-19 या कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं हो। अगला पॉइंट है, पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज नॉट सिक। जी हाँ, आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो ये मुश्किल हो सकती है आपको बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आप बीमार न पड़ें। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी नहीं होना चाहिए। थोड़े दिनों के लिए ना सब बंद कर दो, आइसक्रीम, ठंडा, फ्रिज का पानी, ये सब दूर, थोड़ा दूर रहो इनसे, ताकि आप बीमार नहीं हो। अपने स्टडीज पे फोकस करो। एग्जाम्स आ गए हैं वापस, जो लॉकडाउन की वजह से रुक गए थे वो वापस आ गए हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट बूस्ट करने का टाइम है। यहाँ पे 1 महीना पहले ही डेट शीट इशू हो गई है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने पास। तो इसको बहुत ही ध्यान रखनी है ये बात कि आप बीमार नहीं पड़ें, ठीक है। अगला है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस इशूड व्हाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली अडेयर्ड टू बाय द कैंडिडेट्स। ये तो हम पता ही है हमें कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी इंस्ट्रक्शंस बोले जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। यानी जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो कब से, जैसे एडमिट कार्ड में या डेट शीट में दे रखी है वही होगी। अब वो क्या दे रखी है, वो है 10:30 AM to 1:30 PM। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक का, यानी 10:30 AM to 1:30 PM आपका एग्जाम चलेगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम है 9:45 AM। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग टाइम है 9:45 AM। ऐसा नहीं है कि 10:30 से एग्जाम शुरू हो रहा है तो आप 10:30 को ही जाओ, नहीं, आपका रिपोर्टिंग टाइम 9:45 AM है। 9:55 पर गेट्स बंद हो जाते हैं सेंटर के। तो ये बात ध्यान रखना कि आप लेट नहीं हो, लेट होने की वजह से आपको एंटर ही नहीं होने दिया जाए सेंटर में, ठीक है। अगला पॉइंट, आंसर शीट्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट्स बिटवीन 10 AM to 10:15 AM। जैसा कि हमने कहा 10:45 पे रिपोर्टिंग टाइम है, 10 AM पर तो आपको आंसर शीट्स भी मिल जाएगी। तो आप सोच लीजिए कितना क्रूशियल मैटर है टाइमिंग का, पंचुअलिटी का। 10:15 to 10:30 AM, 15 मिनट्स कैंडिडेट शॉल रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलेंगे, हर बार मिलते हैं, बहुत ही कॉमन गाइडलाइन है। एट 10:30 AM कैंडिडेट्स विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। 10:30 बजे शार्प आपको आंसर्स लिखने का वो मिल जाएगा, आपको अनुमति दे दी जाएगी। 10 बजे आपको पेपर्स, आंसर शीट्स दे दी जाएगी, आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी उसमें, और डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरिएगा, ताकि डिटेल्स में काटापुटी, गलती, वाइटनर, ये सब अलाउड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि डिटेल्स भरने में गलती होने के कारण कहीं आपकी आंसर शीट चेक ना हो, ठीक है। अपना रोल नंबर, अपना नाम, स्कूल का सेंटर, ये सब सब ध्यान से भरना। फिर 15 मिनट आपको एक क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और फिर आपका क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं 10:30 to 1:30 PM के बीच में। तो ये था CBSE के द्वारा इशू करे गए डेट शीट और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं आपको। CBSE के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स 1 जुलाई to 15 जुलाई के बीच में होने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक द सेशन, और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये न्यूज़ सभी के पास पहुंचे कि डेट शीट इशू हो चुकी है, पढ़ाई करना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट बहुत हो गया, मस्ती बहुत हो गई, वापस से हमें हमारे स्कूल के डेज में वापस आना है, धीरे धीरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, पढ़ना है हमें।
और सीबीएसई गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे, आपका नोटिफिकेशन आते रहे आपके फ़ोन पर जब भी ऐसे न्यू वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। अगर आपको कल का वीडियो देखना है जिसमें सीबीएसई के द्वारा जारी करे गए दूसरे जो इंस्ट्रक्शंस या जो नोटिस जारी किया था कि जो अनाउंसमेंट हुई थी सीबीएसई की, तो सीबीएसई ने अभी अभी अनाउंसमेंट करी है लॉकडाउन पीरियड के बाद जो एजुकेशनल सिस्टम में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो रिजल्ट्स के ऊपर जो अनाउंसमेंट करी है 10th और 12th बोर्ड की, उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी या।